ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन पॉलिसी में जो दूसरी अहम कैटेगरी जिसमें मुख्तलिफ चेंजिंग्स की हैं वो है TR485। ये बेसिकली आप जब ऑस्ट्रेलिया में कोई डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जो आपको वर्किंग राइट्स मिलते हैं या वो वीजा मिलता है बेसिकली वो आपको 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में मिलता था। बेसिकली उसी को ही हम लोग PSW, पोस्ट स्टडी वर्क, आफ्टर ग्रेजुएशन वर्क, ये सारा TR485 में जाता था। अब उसके लिए मेजर चेंजिंग्स क्या उन्होंने की हैं। एक तो पहले ये होता था कि अगर आपने एक दफा TR ली, उसके बाद आपने 2-3 साल 4 साल उस पर निकाले, उसके बाद आपने दोबारा फिर स्टडी वीजा ले लिया, किसी और वेट सेक्टर में कोर्स में ले लिया, उसकी बेस पे फिर दोबारा TR ले ली और उस TR के बाद फिर आपने टाइम इसमें निकाल लिया। यानी इसमें स्टूडेंट 8-8, 10-10 साल तक इसी रूट में चलते रहते थे और अपनी PR की तरफ नहीं जाते थे। अब उन्होंने एक तो ये डिस्करेज किया इसको कि ऐसे नहीं होगा, आप अपने PR रूट को चूज करें, वो कोर्स लें जिसकी नेक्स्ट आप PR ले सकते हैं या व्हाट्सएवर। अब इसमें आप एक दफा TR लेने के बाद दोबारा स्टडी वीजे पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें इसकी जो IELTS रिक्वायरमेंट थी वो 6 थी, अब उसको 6.5 कर दिया गया है। ठीक है, TR के लिए अप्लाई करने के लिए इसका ड्यूरेशन कम कर दिया गया है। पहले इसका जो ड्यूरेशन था वो अप टू 5 इयर्स तक था, अब इसको बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद आपकी कोई डिग्री है तो वो आपको 2 साल का सिर्फ TR मिलेगी 485 पे, और आपकी अगर रिसर्च डिग्री है और साथ में PhD है अगर, तो देन आपको 3 साल की मिलेगी। ठीक हो गया, ये एक ड्यूरेशन यहां पे भी उन्होंने कट कर दिया। इसका प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा होता था, यानी ये अप टू 6 मंथ भी लेता था। अब उन्होंने ये कहा कि हम इसको 21 डेज पे फिक्स करेंगे, 21 डेज में आपका केस डिसाइड होगा। तीसरा, इसमें एज लिमिट का था। पहले इसमें एज लिमिट का उस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अप टू 45 भी जो है वो आप जाके इसको अप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने ये कहा कि TR अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो अप टू 35 यानी बिलो 35 होगी या मैक्सिमम 35 होगी तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो देन हम TR ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली एक ऐसा लूप होल था जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स वहां पे जाके अपने PR पाथवे की बजाय इस तरह की चीजों में टाइम वेस्ट करते थे। इसका नुकसान होता था कि आप अपनी एक्चुअल जो काज है उससे हट गए हैं। यानी आपने कॉलेज लिया, वहां से पढ़ लिया एक डिप्लोमा, फिर उसके TR ले ली, फिर कोई और डिग्री ले ली, फिर TR ले ली, तो आप बेसिकली ये आपका अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट देखा जाए तो इसमें आप लोगों का फायदा होगा। आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद TR लेंगे और उसके बाद अपनी PR की तरफ मूव करेंगे। ये 8-8, 10 साल के बाद भी अगर स्टूडेंट्स वहां पे PR होल्डर नहीं हैं या नहीं ले पा रहे तो उसकी मेन रीजन ही ये है कि वो इन्हीं चक्रों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उनको तो लगता है कि हमारा बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली अपना नुकसान करते हैं। आपका एक्चुअल कॉज ये होना चाहिए कि आपने वहां पे PR लेनी है। तो ये बेसिकली TR485 की चेंजिंग्स हैं।